Good morning, friends. This is the first unit of midwifery, chapter 3rd, male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट स्क्रोटम, सेकेंड टेस्टिस, थर्ड एपिडिडाइमिस, फोर्थ वास डिफरेंस, फिफ्थ स्पर्मेटिक कॉर्ड, सिक्स सेमिनल वेसिकल, सेवन एजेकुलेटरी डक्ट, एट प्रोस्टेट ग्लैंड, नाइन यूरेथ्रा एंड 10 पेनिस। फर्स्ट स्क्रोटम, यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, पेनिस के नीचे तथा थाई के बीच में रहती है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। स्क्रोटम दो कक्षों में बटा होता है। प्रत्येक कक्ष में एक टेस्टिस और एक एपिडिडाइमिस और एक स्पर्मेटिक कार्ड स्थित होता है। टेस्टिस सेकेंड इज टेस्टिस। मेल में दो टेस्टिस पाए जाते हैं जो स्क्रोटम में होते हैं। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है। ये स्पर्म का निर्माण करती है। एम्ब्रियोस्टिक यानी कि भ्रूणावस्था के दौरान टेस्टिस एब्डोमिनल एक्टिव होते हैं, लेकिन जन्म से पहले ये स्क्रोटम में आ जाते हैं। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेस्टिस का स्क्रोटम का आना अति आवश्यक होता है, क्योंकि एब्डोमिनल एक्टिव का टेम्परेचर अधिक होने के कारण अगर स्पर्म के प्रोडक्शन तथा उनके जीवित रहने में ये बाधा होती है। स्क्रोटम का टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी की टेम्परेचर से 3 डिग्री कम रहता है, जो स्पर्म के जीवित रहने में सहायक होता है। मेल फीटस में टेस्टिस का स्क्रोटम में नहीं उतर पाना क्रायोक्रिटिज्म कहलाता है। इससे इनफर्टिलिटी होती है और टेस्टिकुलर कैंसर होने की भी संभावना बढ़ जाती है। टेस्टिस की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और लगभग मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। लेयर्स ऑफ टेस्टिस: ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूनिया और ट्यूनिका वेसिकल्स। थर्ड इज एपिडिडाइमिस। स्टोरेज ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। ये सभी सेमिरल फिरिकल्स ट्यूब्स आपस में मिलकर एपिडिडाइमिस का निर्माण करते हैं। इसी से आगे वॉस डिफरेंस का भी निर्माण होता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? यह स्पर्म को मैच्योर करती है और ये एजेकुलेटरी होने तक स्टोर भी करती है, और यह स्पर्म को टेस्टिस एजेकुलेट डक्ट तक पहुंचाने का भी कार्य करती है। फोर्थ इज वॉस डिफरेंस। मेल में दो वॉस डिफरेंस पाई जाती है जो एपिडिडाइमिस तथा एजेकुलेटरी डक्ट के मध्य स्थित होती है। यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। प्रत्येक स्क्रोटम से एक वॉस डिफरेंस निकलती है। यह एजेकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। वेसेक्टोमी के दौरान इन वॉस डिफरेंस को काटकर स्पर्म के मार्ग को अवरुद्ध किया जाता है। फिफ्थ इज स्पर्मेटिक कार्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है? इनकी संख्या 2 होती है। प्रत्येक स्पर्मेटिक कॉर्ड में टेस्टिकुलर आर्टरीज, टेस्टिकुलर वेन्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व तथा वॉस डिफरेंस पाई जाती है। टेस्टिस स्क्रोटम में स्पर्मेटिक कॉर्ड से लटके होते हैं। 6 सेमिनल वेसिकल्स। मेल में सेमिनल वेसिकल की संख्या 2 होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर तथा रेक्टम के नीचे भाग में स्थित होती है। सेमिनल वेसिकल वॉस डिफरेंस से मिलकर इजेकुलेटरी डक्ट का निर्माण करता है। इसके फंक्शंस क्या है? इजेकुलेशन के दौरान ये सेमिनल वेसिकल क्षारीय द्रव प्रदान करता है, जिसे सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। यह सीमेन का लगभग 60% हिस्सा बनाता है, जिससे वाटर, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, विटामिन्स etc होते हैं आदि उपस्थित होते हैं, जो स्पर्म की गति में सहायक होते हैं। 7 इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट वो होते हैं जो मेल में 2 इजेकुलेटरी डक्ट पाए जाते हैं, जो वॉस डिफरेंस तथा सेमिनल वेसिकल से संयुक्त होकर बनते हैं। इनकी लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। फंक्शन इसके हैं: ये सेमिनल फ्लूइड को सेमिनल वेसिकल्स का टेस्टिस से यूरेथ्रा की ओर ले जाना, उसकी गति करना इसका फंक्शन होता है। 8 इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड केवल मेल में पाई जाती है। यह रेक्टम के सामने तथा सिम्फाइसिस प्यूबिक के सामने स्थित होती है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड मिल्क जैसे लिक्विड फूड का सिक्रेशन करती है, जो सीमेन का लगभग 30% हिस्सा बनाती है। इसमें क्लोटिंग एंजाइम भी पाया जाता है।
जो वजाइना में सीमेन को गाढ़ा बनाने का कार्य करता है। 9th, यूरेथ्रा। अडल्ट में मेल का यूरेथ्रा लगभग 90 to 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह उत्सर्जन और जनन दोनों सिस्टम से संबंधित होता है। यह यूरिन तथा सीमेन दोनों के लिए रास्ता प्रदान करता है। 10 है आपका पेनिस। पेनिस मेल में पाए जाने वाला एक सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल तथा सिलेंडराकार भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, रूट, बॉडी और ग्लैंड्स पेनिस। फंक्शन ऑफ पेनिस, इसका फंक्शन ये है कि ये यूरिन पास करता है, और सेकेंड इस महिला में सीमेन का वजाइना स्थानांतरित करता है, और थर्ड है ये इजैक्यूलेशन करता है। अब स्पर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्पर्म होता क्या है, स्पर्म के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। स्पर्म सिलेंडराकार होता है। ये एक मैच्योर स्पर्म के 3 भाग होते हैं, फर्स्ट हेड, सेकेंड बॉडी और थर्ड टेल। स्पर्म के एक हेड का जो भाग होता है वो न्यूक्लियस से घिरा होता है, जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें नुकीले भाग पर एक एंजाइम पाए जाते हैं जो ओवम को पेनिट्रेट करते हैं, और ये एक क्रोमोसोमल कैप कहते हैं इसको। सेकेंड है बॉडी। स्पर्म की बॉडी में मायोकॉन्ड्रियस में भरे होते हैं, जो फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट में इसकी गतिशीलता के कारण इसमें ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करते हैं। थर्ड है आपका टेल है। स्पर्म की पूंछ लंबी पतली होती है, जो इसके मूवमेंट में सहायता करती है। बस इसका यही काम है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।